हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए डिलीशियस और आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ पालक और बेसन की सब्ज़ी की। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई में पीनट्स डालना है और उसे भून लेना है। जब भी आप इसे भूनें तो कम आंच में भूनें ताकि ये जले नहीं। जब ये भून जाए, जब इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे, उसके बाद इसमें आप डाल दीजिए सफ़ेद तिल और इसे भी 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के लिए भून लीजिए। अब गैस ऑफ कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप डालिए 3 बड़े चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद इसे भी आपको गरम कढ़ाई में भून लेना है और इसमें से जब आपको हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आने लगेगी, उसके बाद इसे आप ठंडा कर लीजिए और उसके बाद ग्राइंड करके इसका इस तरह से बॉर्डर बना करके साइड में रख लीजिए। अब आपको सेम कढ़ाई में डालना है थोड़ा घी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। इसे थोड़ा भून लेते हैं हल्का लाल होने तक और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे धुले कटे पालक। तो पालक यहाँ पर सारा का सारा मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है लेकिन पकने के बाद कम हो जाता है। तो यहाँ पर पालक और मैंने डाला है मटर। जो मटर है यहाँ पर मैंने फ्रोज़न यूज़ किया है, तो ये बहुत जल्दी पक करके तैयार भी हो जाते हैं। तो अब फ्रेंड्स, आपको इसे ढक करके थोड़ी देर पकाना है। आप देखेंगे कि पालक जो है वो पानी रिलीज़ करने लगी है और इसे आपको तब तक पकाना है जब तक इसका जो पानी है वो रिड्यूस नहीं हो जाता। जैसे ही रिड्यूस हो जाता है आप गैस ऑफ कर दीजिए और ये पालक और मटर आप साइड में रख लीजिए। अब रेडी कर लेते हैं मसाला पेस्ट। तो इसके लिए आपको लेना है धनिया पाउडर, लेंगे यहाँ पर गरम मसाला, साथ ही साथ ले लेते हैं थोड़ी सी हल्दी और रेड चिली पाउडर। अब यहाँ पर लेंगे 1.5 चम्मच नमक। इनमें अब आपको पानी ऐड करना है। पानी डालने के बाद इसे आपको अच्छी तरह से घोल करके साइड में रख लेना है। ये पेस्ट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इसी से ही सब्ज़ी में फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो अब दूसरे साइड हम कढ़ाई में डालेंगे तेल गरम कर लीजिए। तेल गरम होने के बाद डालेंगे इसमें जीरा क्रैकल होते ही इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च और डाल देंगे यहाँ पर चॉप किए हुए अनियंस। तो अनियंस को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ी देर, जब तक कि ये हल्के ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही आप देखें ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं, फिर इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। जब ये अच्छी तरह से भून जाए, इस तरह से ब्राउन कलर हो जाए, उसके बाद इसमें आप चॉप किया हुआ एक बड़ा टमाटर डाल देंगे। इसे भी हम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए ढकते हुए इसे पका लेंगे। जब आप देखें कि यहाँ जो टमाटर है वो अच्छी तरह से पक गया है, गल गया है, उसके बाद यहाँ पर हमने जो मसालों का पेस्ट बना करके रेडी रखा था वो इसमें हम पूरा का पूरा डाल देंगे और इस मसाले को टमाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए आपको पका लेना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि तेल और मसाला अलग हो चुका है। अब यहाँ पर आपने जो भून करके रखा था पालक और मटर, वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे वापस से हम मसालों के साथ भून लेते हैं और फिर इसमें ऐड कर देंगे बेसन का पाउडर जो हमने रेडी किया था, जिसमें मूंगफली भी है और वाइट तिल भी है। इस तरह से करने से क्या होता है, सब्ज़ी का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और इसमें प्रोटीन और आयरन की मात्रा काफ़ी बढ़ी रहती है। तो फ्रेंड्स, चाहे तो आप इसे इस तरह से भी परोस सकते हैं, इस तरह से सूखी सब्जी बना करके, क्योंकि बेसन भी जो है वो भुना हुआ है और वो ऑलरेडी पका हुआ है। तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं अगर आपको उसे ग्रेवी वाली नहीं बनानी है तो। लेकिन अगर आपको ग्रेवी बनाना है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक बॉईल आने तक आप इसे पका लेंगे और फिर आपका बन जाएगा आसान एंड डिलीशियस पालक बेसन की सब्ज़ी। तो है ना बड़ी आसान सी रेसिपी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस दौरान लगे कि नमक थोड़ा कम है या मिर्ची थोड़ा कम है तो अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक और मिर्ची आप ऐड कर सकते हैं लास्ट में, और उसके बाद आप इसे गर्मा गर्म परोस सकते हैं राइस के साथ या फिर रोटी के साथ। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि वो भी इसे घर पे बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही साथ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए इसी तरह ही आसान वीडियोज़ लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।